आज एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिससे साबित हो गया कि आखिरकार क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से किए जा रहे आंदोलन से इतना डर जाते हैं। इन्हें पता होता है कि समाजवादी पार्टी के नेता किसी भी कीमत पर रोकने से रुकेंगे नहीं। और यही एक वजह है कि जब बरेली जा रहा था डेलीगेशन प्रतिनिधिमंडल, तो सांसद विधायकों को रोका गया, कई को डिटेन किया गया, कई को हाउस अरेस्ट कर लिया गया सिर्फ बरेली जाने के मसले पर। जबकि खुद योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार यह दावा करती है कि बरेली में न कर्फ्यू लगेगा, न सब कोई उत्पात होगा, न किसी तरह की रोक रुकावट होगी, यानी कि बरेली में सब कुछ सौहार्द होगा और यही रामराज है। और अगर कोई उत्पात करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अगर बरेली में सब कुछ ठीक ठाक है तो आखिरकार समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को जाने से रोका क्यों जा रहा है? सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है। आज मैं आपको दिखाऊंगा तमाम लाख कोशिशों के बावजूद बैरिकेडिंग की, पुलिस फोर्स लगाई, तमाम साजो सामान तैयार किए, तमाम समाजवादी पार्टी के सांसद विधायकों को हिरासत में लिया गया, लेकिन आखिरकार समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने मोर्चा भी मार दिया। वो पहुंच गए बरेली। जैसे ये जानकारी मिली योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनकी पुलिस को उनके हाथ पांव फूल गए। ये क्या हो गया? इतनी पुख्ता तैयारी के बावजूद समाजवादी पार्टी कैसे बरेली तक पहुंच सकती है? और उसके बाद जो हुआ उसकी तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन बौखलाहट भी देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिएक्शन भी आया है। उन्होंने जो बताया है उसको भी जरा सुनिएगा और पुरानी यादें भी जरा ताजा करूंगा मैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। विपक्ष क्या करता है? विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम सरकार की बनाई हुई नीतियों में अगर कोई खामी है तो उसे उजागर करना है। सिर्फ विरोध का विरोध नहीं करना। उनका काम यह है कि बताया जाए इसमें यह खामी है, राजा ना समझने लग जाए सरकार। लेकिन यह सरकार चाहे दिल्ली वाली हो या उत्तर प्रदेश वाली हो, यह अपने आप को क्या राजा साबित करने में जुटी हुई है। क्योंकि अगर आप सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्य को धमकी दीजिए, गालियां दीजिए, ना गिरफ्तारी होगी ना कोई लेना देना। योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ शब्द लिखकर देख लीजिए, फौरन पुलिस आएगी भी। पहले तो पता करेगी कि कौन से धर्म से हो, क्या जात है तुम्हारी, और फिर घसीटते हुए ले जाएगी। बाद में आप जब निकलेंगे वहां से तो लंगड़ा कर चल रहे होंगे। यानी आप आलोचना नहीं कर सकते, आप कुछ कह नहीं सकते। यह स्थिति है। बरेली वाले मसले पर मंच पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें तो योगी आदित्यनाथ ने कह दी, लेकिन आज मेरा एक सवाल है, जब ये समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां जा रहा था और सब कुछ ठीक ठाक है बरेली में, तो जाने क्यों नहीं दिया गया? किस बात का डर था? पोल पट्टी खोलने का क्या? क्यों कह रहा हूं? जरा पहले कुछ तस्वीरें वीडियो देखते चलिए मेरे साथ। ये देखिए, तो समाजवादी पार्टी के संबल से सांसद हैं, उनको भी रोक लिया गया। ये खुद समाजवादी पार्टी ने लिखा, भाजपा सरकार की तानाशाही खत्म कर रही लोकशाही, बरेली जा रहे सपा सांसदों को जबरन पुलिस ने रोका, बेहद निंदनीय एवं शर्मनाक। कुछ तस्वीरें दिखा दूंगा और आज आपको दिखाऊंगा कैसे एक समाजवादी पार्टी के सांसद पहुंच भी गए, हड़कंप कैसे मच गया और कैसे धुकधुकी पड़ गई। पहले ये वीडियो देखिए जरा, ये वीडियो भी निकलकर सामने आई। इसमें आपको हरेंद्र मलिक भी नजर आएंगे, इकरा हसन भी नजर आएंगी। तो इकरा हसन भी नजर आ रही हैं। कहां पर रोका गया, क्या हुआ है, मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए वीडियो। तो ये हुआ ये कि यूपी बॉर्डर पर इनको रोक लिया गया। ये सारे के सारे जा रहे थे बरेली। बरेली जाने से पहले इनको रोक लिया गया, पुलिस को जानकारी मिली, हरेंद्र मलिक, इकरा हसन सबको रोक लिया गया है। फिर मेरा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी या बीएसपी सत्ता में थी, कहीं कुछ होता था क्या? समाजवादी भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन नहीं पहुंचता था? याद करिएगा, मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। भड़काऊ बयान कौन दे रहा था और वो भड़काऊ बयान देने वाले कितनों में, उनमें से कितने विधायक, कितने मंत्री बने, सबकी लिस्ट आप चेक कर लीजिएगा, जिन पर आरोप था कि उन्होंने बहुत भड़काऊ बयान दिए थे और इसी को आधार बनाकर उन्हें टिकट भी दी गई, चुनाव जीते भी और मंत्री भी बनाया। क्या ऐसे लोगों के साथ खड़े होकर डेलीगेशन बीजेपी का गया नहीं था मुजफ्फरनगर? बताइए। आज इन्हें रोका जा रहा है। अभी सुनवाऊंगा बीजेपी के प्रवक्ता का भी बयान, सुनिएगा कितने नैतिकतावादी हो रहे हैं। अब आइए, इन सब के बीच एक खबर आई,
खबर क्या है जिसने हाथ पांव फुला दिए? समाजवादी पार्टी सपा सांसद को पुलिस ने हिरासत में ली। समाजवादी पार्टी के सांसद है नीरज मौर्य, वो बरेली पहुंच गए। मतलब ये सब देखते रह गए और अचानक वो बरेली पहुंच गए। हाँ, सर्किट हाउस में पुलिस ने हिरासत में लिया। सर्किट हाउस से नीरज मौर्य को लेकर निकली पुलिस, यानी कि डेलीगेशन एक बरेली पहुंच ही गया। लाख कोशिश थी, आपको मालूम नहीं होगा तो मैं समझा दूं। बरेली जाने का प्लान पहले से सेट था, ऐसे नहीं अचानक से जाके और जा रहे थे, नहीं। समाजवादी पार्टी ने पहली डेलीगेशन ने ऐलान किया था। अब ये तैयारी ये होनी थी कि समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन जा रहा है वो पुलिस की देखरेख में, पुलिस की मौजूदगी में वो वहां तक पहुंचे, पीड़ितों से मिलने दे, लेकिन ये नहीं करने दिया। पूरी फोर्स लगा दी इस बात के लिए कि वो जा ना पाए। और कितना आसान होता कि उन्हें जाने दिया जाता और पुलिस फोर्स उनके साथ जाती और पीड़ितों से मिल लेती। लेकिन लोकतंत्र में जो भरोसा रखेगा वही तो ऐसा करेगा। खुद मणिपुर नहीं जाएंगे, राहुल गांधी जाएंगे तो माहौल खराब हो जाएगा। मोदी जी साहब के जाने से मणिपुर का माहौल बहुत स्वस्थ हो चुका, आपको मालूम है। जब जा रहे थे उससे पहले और उनके जाने के बाद वहां हिंसा शुरू हुई दोबारा से, उस पर कोई जवाब दे पाएगा? नहीं। ना जाऊंगा ना जाने दूंगा, ये वाली स्थिति बीजेपी की। कहते थे खाऊंगा नहीं, कुछ नहीं। इनको बड़ा डर सताता है, ये ऐसे कैसे हो जाएगा। अगर बरेली में मिल लिए गए और पता लग गया कि क्या किया गया है तो पहले से ही इनकी छिछल इधर हो रही है। हर कोई सवाल उठा रहा है, बीजेपी में बगावत चल रही है। योगी आदित्यनाथ के बयान से, इससे पहले वाला मैंने आपको दिखाई दिया कि कैसे उनके बयान से, आप सोचिए, रामजीलाल सुमन जो सांसद हैं उन्होंने टिप्पणी की और करनी सेना के लुच्चे लोग उनके ऊपर टूट पड़े, गुंडाई करने लगे। योगी सरकार के एक मंत्री खुल्लम खुल्ला समाजवादी पार्टी के सांसद के काफिले पर हमला करने वाले लड़कों को शाबाशी दे रहे थे। ये तमाम चीजें, और 6 महीने से भी, अभी भी 2 दिन पहले ही खबर हमने आपको दिखाई, 3 दिन पहले, वो वहां कहीं जाना चाहते थे, अपने ही संसदीय क्षेत्र में जाना चाहते थे, एक पीड़ित परिवार से वहां नहीं मिलने दिया। उन्होंने कहा 6 महीने हो गए, हाउस अरेस्ट करके रखा है आपने, कहीं पीड़ितों से मिलने नहीं देते। ये स्थिति बना रखी है। अब देख लीजिए, बरेली भी जाने से रोका गया और अब क्या हुआ? यहां पर एक सांसद पहुंच ही गए, इसने हाथ पांव फुला दिए थे। अब क्या खबर है? इसमें तस्वीरें निकलकर सामने आई जिसमें हरीन मलिक भी हैं, इकरा हसन भी हैं, सबका। बरेली जा रहे समाजवादी पार्टी के सांसदों को पुलिस द्वारा रोका जाना भाजपा सरकार की नाकामी को दर्शाता है, ये खबर निकल कर आई। अब आइए कुछ और एक खबर भी दिखाता हूं, पहले ये वीडियो देखिए। यहां पर माता प्रसाद पांडे के तो उन्होंने बयान दिया है। खैर, ये अलग अलग जगह माता प्रसाद पांडे को रोक लिया गया। बरेली में सपा डेलीगेशन की नो एंट्री, माता प्रसाद पांडे हाउस अरेस्ट, एमपी बर्ग के घर पर पुलिस, इकरा और मलिक को भी रोका गया। बरेली जा रहे एसपी के प्रतिनिधिमंडल को यूपी पुलिस ने जगह जगह रोक लिया। ये काम ही कर सकते हैं, जाने दिया जाता तो कितना आसान होता। अब नैतिकता जरा सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नैतिकता सुना रहे, सुनिए नैतिकता। बरेली की संवेदनशील परिस्थितियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन ने बहुत धैर्य और संयम के साथ उसको नियंत्रित करने का काम किया। बरेली को अशांत करने की जो साजिश थी, षड्यंत्र थी, उसको विफल कर देने का काम किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को इससे संतोष नहीं हो रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग जानबूझ करके भावनाएं भड़काने के लिए अब प्रतिनिधि मंडल भेजने का एक स्वांग रच रहे हैं। और ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज सामने सांप्रदायिक सद्भाव को बना रखा है, जो दंगों से मुक्त कर रखा है, ये बना रह सके। उन्हें अपने कार्यकाल की याद आती है, जैसा उत्तर प्रदेश अपने शासनकाल में उन्होंने देखा था, वो वैसा ही उत्तर प्रदेश चाहते हैं जिसमें सांप्रदायिक दंगे हों। मुझे लगता है कि राकेश त्रिपाठी एक अच्छे प्रवक्ता है, थोड़ा बोला है तो इनको जवाब भी मिल जाना चाहिए। जिन आप पहले अपने नेताओं पर देखिए, मुजफ्फरनगर दंगे में जो भड़काऊ भाषण देने के आरोपी थे, सांसद और विधायक बने, तो कम से कम पहले उनकी करिए। पूछिए अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता से मणिपुर क्यों नहीं गए थे 2.5 साल तक, और आप गए तो क्या हालात वहां से पैदा हो गए। तो ये नैतिकता क्यों सुना रहे हो आप? स्वांग रचना, जब आप लोग जाएं तो स्वांग नहीं। आप पहले देखिए आपकी अपनी पार्टी में योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए बयान के बाद कैसे हड़कंप मचा हुआ है उनके बयान को लेकर। ये सत्ता के दम पर आवाजें कुचलना का, इसे जहर बनाना और इसे शांति नहीं कहते, ठीक है ना। अपने लिहाज से आपने इसे शांति करार दे दिया। क्या दूसरे पक्ष के साथ सही हुआ है गलत, ये इसकी आवाज कौन उठाएगा? जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डेंटिंग, पेंटिंग और असंवैधानिक शब्दावली का इस्तेमाल कर दिया, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि संवैधानिक शब्दावली का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ ने किया, इस्तीफा देने जा रहे हैं। कम से कम अपनी ही पार्टी के नेताओं की बात सुन लेते। ये ऐसे बीजेपी के प्रवक्ता है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।